निगरान वजीर आजम कौन होगा? वजीर आजम शहबाज शरीफ और अपोजिशन लीडर राजा रियाज के पास मुशावरत का आखिरी रोज आज मुलाकात होगी। शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ से मुजव्वज़ा नामों पर मुशावरत मुकम्मल कर ली। वजीर आजम की इत्तेहादी जमातों के रहनुमाओं से भी मुलाकात। साबिक सफीर जलील अब्बास जिलानी, साबिक वजीर खजाना डॉक्टर अब्दुल हफीज शेख निगरान वजीर आजम की दौड़ में शामिल। साबिक चेयरमैन सेनेट मोहम्मद मियां सुमरो का नाम भी सामने आया। शाहिद खाकन अब्बासी, इसहाक डार, सादिक संजरानी का नाम भी जेरे गर्दिश। सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने निगरान वजीर आजम के लिए नाम मांग लिए। डॉक्टर आरिफ अलवी का वजीर आजम शहबाज शरीफ और अपोजिशन लीडर राजा रियाज को खत। कहा कि आइन के तहत सदर ममलिकत के मशवरे से निगरान वजीर आजम की तैनाती होगी। 12 अगस्त तक निगरान वजीर आजम के लिए मौजू नाम तजवीज़ करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी पर बरस पड़े। कहा कि सदर ममलिकत का मुझे ख़त लिखना समझ से बालातर है। सदर ममलिकत को आइन की किताब पढ़ लेनी चाहिए। निगरान वज़ीर आज़म का फैसला आज हो जाएगा। हुकूमत के 16 माह मेरी ज़िंदगी का मुश्किल तरीन वक्त था। IMF से मुआहिदा ना होता तो मुल्क में अफरा तफरी होती। सिंध असम्बली तहलील। निगरान वज़ीर आला के लिए वज़ीर आला सिंध और अपोजिशन लीडर में मुशावरत आज होगी। मुराद अली शाह ने कहा कि इक़्तिदार के 5 साल आसान नहीं थे। सिंध को गैर मुस्तहकम करने की कोशिशें की गईं। PTI हुकूमत ने सिंध को इंतकाम का निशाना बनाया। साजिशें करने वालों को शिकस्त दी। चेयरमैन PTI की अहलिया की मुबैना डायरी सामने आ गई। मुबैना डायरी के मतन से मालूम होता है कि चेयरमैन PTI को बुशरा बीबी डिक्टेट कर रही थी। मुबैना डायरी ये भी बताती है कि PTI की सियासी हिकमत अमली किस वक्त क्या और कैसी होगी, कौन कैसे अदलिया, एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत पर प्रेशर डालेगा। मुबैना डायरी से 30 से 35 सफ़ात फाड़े गए। सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट कलअदम करार। 3 रुकनी बेंच का मुत्तफिका फैसला। अदालत ने एक्ट आइन के खिलाफ करार दिया। फैसले में ये कहा कि एक्ट पार्लियामान की कानून साजी के इख्तियार से तजावुज़ है। कानून की कोई कानूनी हैसियत नहीं। रिव्यू ऑफ जजमेंट आइन से वाज़े तौर पर मुतसादिम है। कानून को आइन से हम आहंग करार देना मुमकिन नहीं। कानून के तहत अपील का हक दिया गया तो मुकदमे बाजी का एक नया सैलाब आ जाएगा। रिव्यू ऑफ ऑर्डर एंड जजमेंट एक्ट कलअदम उन्होंने करार दिया है। वुड दैट हैव अ बेयरिंग ऑन हिज अराइवल? नॉट एट ऑल। कानून इस वक्त जो फील्ड में है उस हवाले से मियां नवाज शरीफ की जो डिस्क्वालिफिकेशन का पीरियड ख़त्म हो चुका हुआ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का नवाज शरीफ की वापसी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। नवाज शरीफ आइंदा माह वापस आ जाएंगे। तारीख अभी नहीं बता सकता। नवाज शरीफ की नाअहली ख़त्म हो चुकी। प्रोग्राम न्यूज़ लाइन में मज़ीद कहा कि चेयरमैन सेनेट निगरान वज़ीर आज़म होंगे या नहीं अभी कुछ कह नहीं सकता। अगली हुकूमत का फैसला अवाम ने करना है। दूसरी जमातों की तरह अपनी कारकर्दगी अवाम के पास लेकर जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा की निगरान काबीना के 25 अरकान के इस्तीफ़े मंजूर। 15 वज़रा, 4 मुशीर और 6 मुआवनीन खुसूसी शामिल। ज़राए के मुताबिक गवर्नर हाजी गुलाम अली ने इस्तीफ़े मंजूर कर लिए। निगरान वज़ीर आला आज़म खान ने नई काबीना की तश्कील के लिए मुशावरत शुरू कर दी। सिंध का निगरान वज़ीर आला कौन होगा? ज़राए के मुताबिक जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाक़िर निगरान वज़ीर आला की दौड़ में शामिल। मुमताज़ अली शाह, यूनुस ढागा, शुएब सिद्दीकी का नाम भी ज़ेरे गौर। MQM ने 3 नाम फाइनल कर लिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मुल्क का मुफाद कुर्बान करने वालों की सियासत में कोई जगह नहीं। चेयरमैन PTI इस काबिल नहीं कि उन्हें मुल्क की खिदमत का काम दिया जाए। साबिक वज़ीर आज़म का साइफर घर ले जाना बहुत बड़ा जुर्म है। साइफर में दूर दूर तक साजिश और अमरीका के मुलव्विस होने की बात नहीं। एहतसाब का नाम पर इंतकाम किसी सूरत नहीं होना चाहिए। तारीख में बाज़ औक़ात जेल मकबूलियत का बाइस बनती है।
बिलावल भुट्टो ने कहा कि पीपल्स पार्टी अगली हुकूमत बनाएगी। जियालों को आम इंतखाबात की तैयारियों की हिदायत। कहा कि कारकुनान अवाम के सामने पीपल्स पार्टी का मंशूर रखें। बिलावल भुट्टो से पीपल्स पार्टी खैबर पख्तूनख्वा के रहनुमाओं की मुलाकात। सूबे की सियासी और तंजीमी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट के दायरे इख्तियार से मुताल्लिक कानून साजी नहीं कर सकती। रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स के तफसीली फैसले में 5 रुकनी लार्जर बेंच का हवाला। कहा कि तयशुदा उसूल है कि सादा कानून आइन में तब्दील या फिर इजाफा नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट रूल्स में तब्दीली अदलिया की आज़ादी के मुनाफी है। लार्जर बेंच तय कर चुका है। मास्टर ऑफ द रोस्टर चीफ जस्टिस है। इस सवाल का जवाब कि पार्लियामेंट बेंचेस की तश्कील से मुताल्लिक कानून बना सकता है, नफी में होगा। अपील और नजरसानी मुतरादिफ नहीं बल्कि मुख्तलिफ चीज़ें हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर का इजाफी नोट। कहा कि पार्लियामान का कानून साजी और सुप्रीम कोर्ट के पास रूल्स बनाने के इख्तियारात बराबर हैं। पार्लियामान की सादा कानून साजी से सुप्रीम कोर्ट के रूल्स को गैर मौसर नहीं किया जा सकता। उसूल है कि पहले से तयशुदा मामला दोबारा नहीं उठाया जा सकता। नजरसानी का दायरा इख्तियार इसी उसूल के साथ जुड़ा है। साबिक वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से तासुर जाता है कि पार्लियामान की गैर मौजूदगी का फ़ायदा उठाया गया। पार्लियामान के इख्तियार में बार बार मुदाखलत की रवायत अच्छी नहीं। मुदाखलत से इदारे मजबूत नहीं, कमज़ोर होंगे। नवाज शरीफ केस पर इस फैसले का कोई असर नहीं पड़ेगा। कानून साजी के बाद सियासत में हिस्सा लेने के सब अहल हो चुके हैं। तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तारीखी करार दिया। सेनेटर अली जफर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने गैर आइनी कानून को खत्म किया। आइन में तरमीम करके ही अपील का हक दिया जा सकता है। फैसले के बाद नाअहल लोगों की जानिब से अपील नहीं हो सकती। कानून पास करते वक्त भी कहा था कि ये आइन के खिलाफ है। फवाद चौधरी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पंजाब के इंतखाबात पर असर होगा। पंजाब में इंतखाबात पुराने शेड्यूल के तहत होंगे। नए कागजात नामजदगी जमा कराने की इजाज़त नहीं होगी। नवाज शरीफ था हयात नाअहली के खिलाफ रिव्यू में दायर नहीं कर सकते। सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अब्दुल अलीम खान ने कहा कि मुल्क में जल्द से जल्द इलेक्शन चाहते हैं। जमहूरियत का तसलसल चलते रहना चाहिए। सियासी लोग हमेशा लोगों से राबते में रहते हैं। प्रोग्राम अप फ्रंट में मजीद कहा पीटीआई और नून लीग की कारकर्दगी पर इलेक्शन होगा। 2018 के इलेक्शन में फैज़ हमीद का अहम किरदार था। रहनुमा नून लीग अताउल्लाह तारा ने कहा कि बुशरा बीबी की डायरी सामने आई है। ऐसे डिक्टेशन ली जाएगी तो गद्दारी और खारजी ताल्लुकात खराब होंगे। चेयरमैन पीटीआई के तमाम जराइम डायरी से साबित हो चुके। जजेस के खिलाफ मुहिम चलाई गई। एस्टैब्लिशमेंट पर दबाव डाला गया। डिक्टेशन देकर मुल्की सियासत को आलूदा किया गया। लोगों की पगड़ियां उछाली गईं। शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि चेयरमैन पीटीआई के दौरे हुकूमत में हम लड़ते रहे। नफरतों की सियासत को ख़त्म किया जाए। सियासी इंतकाम लेना हमारी रिवायात में नहीं। पीपल्स पार्टी के दरवाजे हमेशा आवाम के लिए खुले रहते हैं। पीपल्स पार्टी जीत कर दोबारा हुकूमत बनाएगी। चेयरमैन सेनेट सादिक संजानी और अपोजिशन लीडर राजा रियाज की मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल और निगरान वज़ीर आज़म के नामों पर मुशावरत। चेयरमैन सेनेट से इसाक डार और एहसन इकबाल की भी मुलाकात। निगरान सेटअप पर तबादला ख्याल। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की निगरान वज़ीर आज़म के लिए राजा रियाज के नामों की हिमायत। जहांगीर तरीन ने कहा कि अपोजिशन की तरफ से निगरान वज़ीर आज़म मुक़र्रर होना ज़्यादा बेहतर होगा। उम्मीद है कि निगरान हुकूमत का मामला फ़हम व तफ़हीम से हल किया जाए। जो अंधेरी रातों में सही करने से पहले इधर उधर नहीं देखते, हम उन्हें देखते हैं। जिगर दरीदा हूँ, जाके जिगर की बात सुनो। जो मसाइल के अंधेरों में भी इल्म को चुनते हैं, हम उन्हें सुनते हैं। अलम रसीदा हूँ, दामाने तर की बात सुनो।
मुश्किल वक्त में भी आज़ादी का हक अदा करते हैं, सही फैसले, सही बात और सही काम करते हैं, वही हीरो कहलाते हैं। तो आओ बने हम भी एक उम्मीद, क्योंकि तुमसे, मुझसे, हमसे पाकिस्तान। तुमसे, मुझसे, हमसे पाकिस्तान। आइए हम मिलकर अपने उन हीरोज़ का जश्न मनाएं जो हम में से हैं, हमारे सामने रहते हैं, जो हमेशा दूसरों की मदद करते हैं, खुद धूप में खड़े होकर साया बनते हैं, जहालत के अंधेरों में इल्म की शमें रोशन करते हैं, वक्त और कानून की पाबंदी करते हैं, सफाई में मिसाल बनते हैं, क्योंकि तुमसे, मुझसे, हमसे पाकिस्तान। मेरा नाम सालिया हसन है और मैं साउथ पंजाब में पहली वुमन कार डीलर हूँ। मुल्तान की सालिहा हसन जुर्रत और बहादुरी की मिसाल। सालिहा हसन जनूबी पंजाब की पहली और पाकिस्तान की तीसरी खातून ऑटो डीलर। कहा कि हिम्मत के साथ मुश्किलात का सामना किया। सालिहा हसन उस्ताद भी रहीं। निगरान वज़ीर आज़म के फैसले के लिए वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर के पास आखिरी रोज़। शहबाज शरीफ और राजा रियाज फैसला ना कर सके तो मामला पार्लिमानी कमेटी के पास जाएगा। पार्लिमानी कमेटी के पास 3 रोज़ होंगे। पार्लिमानी कमेटी भी फैसला ना कर सकी तो इलेक्शन कमीशन निगरान वज़ीर आज़म चुनेगा। लाहौर में हेलमेट के बगैर पेट्रोल ना देने का नोटिफिकेशन मुअत्तल। लाहौर हाई कोर्ट का हुकूमत को नोटिस, जवाब तलब कर लिया। अदालत ने कहा कि महज नोटिफिकेशन के जरिए किस तरह पाबंदी लगाई जा सकती है। मुनासिब है कि हुकूमत इस बारे में कानून साजी करे। दूध, चीनी, दालें और मुर्गे समेत 29 अशिया की कीमतों में इजाफा। हफ्तावार महंगाई की शरह मजीद बढ़ गई। सालाना महंगाई की शरह 31% के करीब। एक हफ्ते में मिर्च, आलू, प्याज और टमाटर की कीमतों में भी इजाफा। रिकॉर्ड 5 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में कमी। 17 अशिया की कीमतें मुस्तहकम रहीं। कराची वालों के लिए 8 रोज़ गैस की सप्लाई मुतासर रहेगी। सुई सदरन का गैस फील्ड की मरम्मत का फैसला। 12 से 27 अगस्त तक मरम्मत की जाएगी। हुकाम के मुताबिक 8 रोज़ गैस का मुकम्मल शटडाउन होगा। टेल एंडर सार्फिन को गैस की महदूद फराहमी का सामना होगा। तहरीक इंसाफ की PDM हुकूमत की माशी पॉलिसियों पर कड़ी तनकीद। मुज़म्मिल असलम ने कहा कि नून लीग और पीपल्स पार्टी ने बदतरीन कारकर्दगी दिखाई। महंगाई 38% पर पहुंच गई। महंगाई से 2 करोड़ लोग खते गुर्बत से नीचे आ गए। बरामदात 31 अरब डॉलर से कम होकर 27 अरब डॉलर हो गई। PDM पीपल्स डिमोलिश मूवमेंट साबित हुई। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की दरख्वास्त ज़मानत समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस एजाजुल हसन की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 16 अगस्त को समाअत करेगा। बेंच में जस्टिस जमाल खान मंदुखेल और जस्टिस शाहिद वहीद भी शामिल। सुप्रीम कोर्ट ने फरीक़ैन को नोटिस जारी कर दिया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा कि गुज़श्ता 5 साल में 2 मुख्तलिफ हुकूमतें इक़्तिदार पर काबिज़ रहीं। सुहाने ख्वाब दिखाने वाले माशी बदहाली लाए। महंगाई और बेरोज़गारी की शरह में इजाफा हुआ। हुकूमतों ने अशराफिया की मराहत में कोई कमी नहीं की। कोरोना ड्यूटी के दौरान शहीद डॉक्टर्स और हेल्थ वर्कर्स को तमगा इम्तियाज़ देने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का डॉक्टर और फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स को खराज तहसीन। कहा कि मुल्क के बेटों और बेटियों ने जानलेवा वबा में जामे शहादत नोश किया। पूरी कौम फ़र्ज़ शनासी हेल्थ वर्कर्स की मक़रूज़ रहेगी।